हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों कि इसके पिछले हम क्लास में क्या बताए थे। लाभ और हानि से उसका दो टॉपिक को दोस्तों यहाँ पे हम उसके कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों टाइप थर्ड को लेकर आए हैं। क्या टाइप थर्ड को लेकर आए हैं, जो कि हम ऑलरेडी 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप पहले वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों टाइप थर्ड में दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है क्या, उसको सबसे पहले बारीकी से पूछना है, क्योंकि ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मैंने देखने के मिला है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, वह बारीकी से आप लोगों को समझना है। और दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, और आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि जो लिखा गया है या सच में पूछा जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, इसको बहुत ही बारीकी से समझना है। इसको हम पार्ट 2 में बताएंगे। ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों दोनों का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है उससे बनाना है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझना है, रटना नहीं है। ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। कह रहा है कि 6 पेंसिल का क्रय मूल। अच्छा, क्रय मूल आपको पता ही होगा। क्रय मूल की जिस मूल पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है, आपको तो पता होगा क्रय मूल। और ये कह रहा है कि 5 पेंसिल का विक्रय मूल। ठीक है। विक्रय मूल तो पता होगा कि जिस मूल पर किसी वस्तु बेच दी जाती है। जैसे अभी 10 रुपये में बेच दिए तो मेरा विक्रय मूल हो गया, यानी खरीदते तो मेरा क्रय मूल होता है। ठीक है। अब लाभ तो पता होगा दोस्तों कि यदि क्रय मूल से विक्रय मूल अधिक होता है तो लाभ कहलाता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वो छोटी मोटी बातें को हम नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पे भी, क्योंकि पहले ही इसको हम बता चुके हैं। देखिए 6 पेंसिल का क्रय मूल 5 पेंसिल के विक्रय मूल के बराबर है। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है। देख तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ निकालें। ठीक है। अब हमको पता नहीं कि प्रतिशत लाभ, यहाँ पे तो लिख दिया गया है क्वेश्चन में कि प्रतिशत लाभ निकालना है, कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है, लिख देता है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकाले। तो आपको डिफाइन करने के लिए रहता है कि प्रतिशत लाभ निकलेगा या प्रतिशत हानि निकलेगा। तो चलिए उसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि प्रतिशत लाभ निकालना है। ठीक है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए इसका बेसिक क्लास दोस्तों बताए थे आपको, पीछे वाले वीडियो को सबसे पहले जरूर देखिएगा। ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ही इजी है दोस्तों, अब कुछ हार्ड भी नहीं है। तो देखिए क्या होता है, 6 पेंसिल का क्रय मूल। देखिए ये अपना भाषा में हम आपको बताते हैं। कह रहा है ना कि 6 पेंसिल का क्रय मूल। ठीक है। 6 पेंसिल जब ये खरीदने गया तो पैसा उतना ही लग रहा है जितना 5 पेंसिल को बेच रहा है। ठीक है। समझिए यहाँ पे इसका मतलब हम कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रिक वाला पोर्शन को देखते हैं। ठीक है। ट्रिक वाला क्या कहता है, ट्रिक से इसको कैसे बनाएंगे। देखिए बहुत ही इजी है आपको बनाना। देखिए पहले देखिए क्रय मूल, क्रय मूल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम उसको शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, सीपी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस जिसका क्रय मूल। और विक्रय मूल को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी। एसपी चलिए सेलिंग प्राइस, ये हो गया विक्रय मूल, ये हो गया क्रय मूल। इसको याद रखिएगा मीनिंग के साथ में। ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको हम डिनोट करेंगे, आप लोगों को समझने के लिए लिख दिए थे। क्या कहता है देखिए, 6 पेंसिल का क्रय मूल, 6 पेंसिल का क्रय मूल यानी सीपी। ठीक है। 6 सीपी बराबर 5 एसपी, 5 एसपी। अब दोस्तों यहाँ पे ये समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, आप कमेंट तो जरूर करिएगा। ठीक है। क्योंकि ये इसका शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे और इसमें बेसिक के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि हम बेसिक के साथ चलते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए 6 सीपी हो गया, 6 वस्तु का क्रय मूल, और कह रहा था कि 5 पेंसिल का विक्रय मूल, 5 पेंसिल का विक्रय मूल के बराबर है। तो दोस्तों हमने बराबर दिया। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखिए इस सीपी यहाँ पे लिखिए, यदि यहाँ पे गुना में यहाँ पढ़िए। ठीक है, ये भी गुना में है। जब ये गुना में छूटेगा तो आ जाएगा बटा में एसपी। आएगा कि नहीं आएगा, अब सबसे पहले हमको बताइए। ठीक है। यहाँ से तो ये चला गया, अब बच गया ऊपर में उधर 5। ठीक है। अब ये छूटेगा गुना में तो ये जाएगा बटा में 6। अब दोस्तों यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सीपी कितना हो गया, 5 है, यानी सीपी का मतलब क्रय मूल 5 है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि विक्रय मूल 6 है। तो आपको पता है कि एकदम सीपी से यदि सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सॉरी यहाँ पे देखिए ये हो गया क्रय मूल, क्रय मूल से यदि विक्रय मूल अधिक होता है तो दोस्तों लाभ निकलता है। ऑटोमेटिक पता है कि लाभ निकलता है। ठीक है। इतना रुपये में 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदा है, उसको 6 रुपये में बेच दिया है, तो उसको तो लाभ ही होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लाभ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना रुपये का लाभ हो रहा है, 1 रुपया का लाभ हो रहा है कि नहीं, 1 रुपया का लाभ हो रहा है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि लाभ कितना हो रहा है, इससे अंतर कितना का, 1 का है।
अब दोस्तों देखना है, जब भी होता है परसेंट निकल रहा है दोस्तों, वो क्रयमूल से ही निकलता है। ठीक है, क्रयमूल कितना दिया गया है, सीपी दिया गया 5 बटे में 5। यदि परसेंट में निकालना है तो 100% से गुना करना पड़ेगा। अब बी बचे यानी 20% इसका राइट आंसर। परसेंट लाभ निकला दोस्तों। अब परसेंट लाभ निकला तो यहाँ पे आपको समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा। और इससे एक और मेथड से बताएंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ये शॉर्ट था दोस्तों, ये आपको याद करना है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका बेसिक क्या होता है। सबसे पहले देखिए, चलिए कहता है कि 6 पेंसिल का क्रय मूल्य, देखिए 6 पेंसिल का क्रय मूल्य 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, हम 6 पेंसिल का क्रय मूल्य निकालते हैं। सबसे पहले 6 पेंसिल का क्रय मूल्य, पेंसिल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, हम कितना माने, यानी हम मान लेते हैं 1 रुपया। कितना रुपया माने, 1 रुपया। आप यहाँ पे 1 रुपया मानिए, 2 रुपया मानिए, 3 रुपया मानिए, 4 रुपया मानिए, 6 रुपया मानिए, 12 रुपया मानिए, जितना मानना है उतना मानिए। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि जब 6 पेंसिल का हम क्रय मूल्य इतना रुपया मानेंगे तो हम 5 पेंसिल का विक्रय मूल्य भी वही 1 रुपया मानेंगे, क्योंकि दोनों का मूल्य था बराबर। ठीक है, यहाँ पे समझना है दोस्तों, यही बहुत ही छोटा छोटी बात यहाँ पे है। चलिए, तो हमको सबसे पहले एक पेंसिल का हमको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य, ये दोस्तों इसका छोटी मोटी बातें हो गया, बहुत ही बेसिक लेवल से। ठीक है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यानी 1 बटे में क्या आएगा, 6 रुपया। आप नहीं तो यहाँ पे 12 मान सकते थे और यहाँ पे कटेगा तो भी 2 आएगा, लेकिन वो दोस्तों हम 1 माने, दोनों में 1 मानेंगे। तो एक पेंसिल का हमको क्रय मूल्य कितना निकल गया, इतना रुपया। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे कि 5 पेंसिल का विक्रय मूल्य हमको दिया गया है, बराबर है, मानी वही 1 रुपया के बराबर है। ठीक है, लिखेंगे कि 5 पेंसिल का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों, पता ही होगा कि बराबर कर रहा है तो 1 ही रुपया इसको भी होगा। अब दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, एक पेंसिल का क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इसको भी कह सकते हैं 1 बटे में 5 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब से दोनों से बड़ा कौन है आपको पता है, बड़ा दोस्तों है ये वाला 1 बटे में 5। ठीक है, तो जब ई बड़ा है तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य बड़ा रहता है तो दोस्तों लाभ निकलता है। तो अब लाभ निकालेंगे, तो लाभ निकालने के लिए क्या होता है, लाभ निकालना है तो हमको क्या करेंगे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया है, बी से विक्रय मूल्य और माइनस से क्रय मूल्य। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा दोस्तों यहाँ पे, चलिए बराबर कर लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 1 बटे में 5। ठीक है, माइनस करेंगे 1 बटे में 6। अब दोस्तों इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरा लाभ निकलेगा। जब लाभ निकलेगा तब इसमें देखिए, लाभ मेरा इसमें 1 रुपया निकला था, इसका अंतर किए थे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका लघुत्तम लेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 30। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 6 माइनस 5 यानी 1 बटे में 30। अब ये दोस्तों लाभ हो गया, ये लाभ इतना रुपया लाभ हो गया। ठीक है, जब 1 बटे 30 रुपया लाभ हो गया तो हमको परसेंट लाभ निकालना है, तो क्रय मूल्य से ही निकलता है, ये इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए लिख देते हैं। दोस्तों आपको बहुत बारीकी से नोट भी करना होगा। ठीक है, तो देखिए परसेंट लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ मेरा कितना निकला, 1 बटा 3 गुना 100% बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 1 बटे में 6 रुपया, 1 बटे में 6। अब इसको दोस्तों काट पीट के करिएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा 20%। कैसे आएगा तो देखिए, ई चल जाएगा दोस्तों, ऊपर में गुना होगा तो 6 पचे कट जाएगा, ई 30, ई कट जाएगा बी दूना का, बी 2500। ठीक है, तो यहाँ पे कितना परसेंट आ गया, 20% आपका राइट आंसर। दोस्तों दिख रहा है या नहीं दिख रहा है,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%, जो कि दोस्तों इससे बनाना है। इस तरह से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हो गया। लेकिन ये दोस्तों बताएं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोस्तों एक बार और इससे फिर से बना लेते हैं। चलिए इस ट्रिक के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, कह रहा है 6 पेंसिल का क्रय मूल्य 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 पेंसिल का क्रय मूल्य माने 6 CP बराबर हो गया 5 SP। ये 5 है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए CP बटा में आ जाएगा SP, तो हम 5 बटे में 6 कर सकते हैं ना, तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब देखिए कि इससे ज़्यादा हो गया, तो ये सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य तो इसको लाभ निकालेंगे पहले। लाभ कितना होगा, तो कहेंगे कि सर 6 में से 5 घटा दीजिए, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा। तो हम 6 - 5 करेंगे तो आ जाएगा 1। अब 1% लाभ, यहाँ 1 रुपया लाभ हो रहा है, जो कि यहाँ पे दूसरा 1/30 रुपया लाभ हो रहा था, इसमें 1 रुपया लाभ है। देखिए बनाने का मेथड अलग अलग है, ठीक है। 1 आ गया, ठीक है, ये लाभ इतना रुपया हो गया। अब हमको परसेंट लाभ कह रहा है, तो 1 लिखेंगे तो लिखे भी करेंगे, गुना 100% होगा। और 100% यहाँ किए थे कि नहीं किए थे, जो लाभ था इतना निकला था। लाभ इसमें 1 रुपया था, 100% से गुना। अब बटा में क्रय मूल्य लिखते हैं ना, क्रय मूल्य जो कि ये था तो यहाँ लिखे थे, लेकिन इसमें क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, यहाँ देखना है 5 है। अरे CP यही ना है, क्रय मूल्य 5 है, तो बटा 5 से भागा देंगे, यानी 20 मिनट कटेगा, यानी 20% इसका राइट आंसर, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि नहीं आया तो दोस्तों जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, और फटाफट से आप लोग बनाने का सबसे पहले कोशिश करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों एक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पार्ट अभी थर्ड को ही लाएंगे, ठीक, उसके बाद में पार्ट 4 को लेकर आएंगे। चलिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्या कहता है, उसी तरह के क्वेश्चन है। इसको भी दोस्तों एक लाइन में इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ दोस्तों बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है कि 20 अंडे का क्रय मूल्य 25 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकाले। अब दोस्तों इसमें लिखा गया कि प्रतिशत हानि निकलेगा कि प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं लिखा गया कि प्रतिशत लाभ ही निकालना है दोस्तों, जो निकलेगा उसको हमको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे क्या निकलता है आप लोग देखिए, और कैसे निकाला जाता है दोस्तों उसको भी देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 20 अंडे का क्रय मूल्य, अच्छा क्रय मूल्य को CP कहते हैं, 25 अंडे का विक्रय मूल्य यानी SP कहते हैं। तो देखिए 20 अंडा का क्रय मूल्य दिया गया है, तो 20 से क्या होगा CP, बात समझ में आ रहा है ना, बराबर कितने कह रहा है, 25 अंडे का विक्रय मूल्य यानी 25 SP के बराबर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। चलिए अब दोस्तों देखिए इसका अनुपात निकालिए, CP अब बटा में आ जाएगा इधर से SP, ठीक है। अब यहाँ पे 25 बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों 20। अरे छूटेगा तो बटा में जाएगा, ई 25 छूटेगा तो यहाँ पर जो कहते हो आई छूटेगा तो यहाँ ISP आ गया बटा में। तो ये दोस्तों आपका ये अथी वाला दोस्तों अनुपात वाला चैप्टर में दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखना है कि ये CP है यानी क्रय मूल्य है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य। चलिए अब यहाँ पे लिख दीजिए कि विक्रय मूल्य हो गया क्रय मूल्य। अब दोस्तों बताइए कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो दोस्तों क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, यानी 25 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा है, ठीक है, अब 20 रुपये में बेच दिया है तो उसको तो हानि हो गया। आपको पता ही होगा, देखिए क्रय मूल्य का मतलब कोई वस्तु खरीदी जाती है, अब विक्रय मूल्य का मतलब कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 रुपये में कोई वस्तु खरीद लिया, ठीक है, और उसको 20 रुपये में बेच दिया, तब तो हानि होगा कि लाभ होगा, तो हानि ना होगा उसको 5 रुपया का, 5 रुपया का यहाँ पे दोस्तों उसको हानि हो जा रहा है। तो हमको तो कैसे किए हानि निकाले हम, तो दोस्तों क्या किए कि 25 में से 20 घटा दिए, यही नहीं करते हैं, तो हमको हानि हो गया। तो हम क्या कहते हैं कि सूत्र लिखते हैं हानि बराबर होता है दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 25 है, 25 माइनस यदि हम करेंगे 20 तो मेरा हानि निकल गया, यानी 5 रुपया का हानि। जो आप लोग मुजवानी निकाल लेते हैं कि इतना रुपया में खरीदे थे 25 रुपये में और 20 रुपये में बेच दिए, तो हमको 5 रुपया का नुकसान हो गया यानी हानि हो गया। वही हानि दोस्तों सूत्र के माध्यम से यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। तो जो कि 5 रुपया आया। अब इसको कहते हैं दोस्तों कि परसेंट में नहीं लिखा है कि तो प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ, तो लाभ तो होगा नहीं, इसमें लाभ तो होगा नहीं क्योंकि हानि ही ना होगा। तो अब परसेंट हमको हानि निकालना है, तो देखिए परसेंट हानि होगा दोस्तों क्रय मूल्य से ही जोड़ा जाता है, हम कई बार आपको बताए हैं। तो देखिए प्रतिशत हानि, तो क्या सूत्र होता है, क्या देखिए परसेंट हानि बराबर सूत्र क्या होता है, जो कि लिख देते हैं हानि गुना 100% बटा में क्रय मूल्य। अब दोस्तों देखना है परसेंट हानि हमको निकल रहा है ना, तो हानि सबसे पहले कितना है 5 रुपया है,
तो हम 5 लिखें। अब गुना में 100% से उसको गुना करना है क्योंकि परसेंट में हमको बदलना है, ठीक है। अब क्रयमूल पूछ रहा था तो क्रयमूल कितना है, तो आपको पता होगा कि 25 दिया गया है। अब बताइए 25 चौके 100, 4 पचे 20, ये को परसेंट छूटल है तो परसेंट हुआ तो लिखाना पड़ेगा ना। अब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%, जो कि आपको यहाँ पे दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक टाइप नेक्स्ट लेके आते हैं चौथा, जो कि आपको वो भी थोड़ा सा हल्का है बट दोस्तों उसको आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे टाइप 4 को लाते हैं, ठीक है। टाइप 4 दोस्तों बारीकी से समझिएगा क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइप 4 नंबर को लेकर आए हैं दोस्तों। टाइप 4 यहाँ पे है और इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपने में बहुत ही एकदम इजीली है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि लॉन्ग होता है दोस्तों, कई लोग को समझ में भी नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों दिमाग में डालेंगे। चलिए देखिए क्या कहता है कि एक धोखेबाज दुकानदार एक वस्तु खरीदने में 10% और बेचने में भी 10% बेईमानी कर लेता है। तो देखिए दोस्तों इसका ट्रिक क्या होगा, सबसे पहले वो बनाएंगे, उसके बाद बेसिक बनाएंगे। देखिए दोनों पर 10-10% लाभ कमाता है, दोनों पर 10-10% लाभ कमाता है। इसके लिए ट्रिक क्या होता है वो देख लीजिए। दोनों पर लाभ कमा रहा है तो दोस्तों 10 लिखेंगे प्लस 10 लाभ कमा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे प्लस। अब बात करें यहाँ पे क्या होगा, 10% लाभ कमा रहा है तो 10% सब प्लस में, यदि माइनस में कहा था तो हम एगो को माइनस करते, ठीक है। परसेंट से गुना करेंगे 100 से। अब इसको सोल्व कर लीजिए, करिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक। 10-10 उठेगा तो 20 आएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे कट पीट के छोटा हुआ 1 हो गया, यानी 21% इसका राइट आंसर। दोस्तों ऐसे तो हो गए शॉर्ट ट्रिक के साथ। जो दोस्तों आप क्षेत्रफल वाले जितने भी क्वेश्चन होता है, किसी भी चतुर्भुज में यानी किसी आयत के क्षेत्रफल में 10% वृद्धि कर दी जाती है और क्षेत्रफल में चौड़ाई में दोस्तों कमी कर दी जाती है दोस्तों, उस पर ये क्वेश्चन है, उस पर ये बना सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों क्वेश्चन इस तरह का दिया गया है जो कई यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, देखने में ही समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं करना है, आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है क्या, 21% इसका राइट आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम डालेंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा ईजिली में। हाँ तो दोस्तों यदि अभी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि एक दुकानदार कह रहा है कि धोखेबाज दुकानदार वस्तु खरीदने में 10% बेईमानी करता है। बेईमानी करने का मतलब हो गया कि जब, जैसे हम बताते हैं, हम अपना पर लेकर बताते हैं, जैसे हम किसी से बेईमानी किए 10% तो हमको 10% फ़ायदा हुआ ना, फ़ायदा हुआ, ठीक है। यहाँ पे समझिए दोस्तों, हम आपसे बेईमानी करते हैं तो 10% हमको फ़ायदा होगा, तो वही तो बेईमानी की है। बेईमानी करते हैं लोग क्यों, कि हमको कुछ फ़ायदा हो जाए, बेईमानी करता है इसीलिए ना। तो यहाँ पे 2 बार बेईमान कर लेता है, एक बार खरीदने में भी कर देता है, एक बार बेचने में भी कर लेता है। तो दोस्तों बहुत पक्का बेईमान था ये धोखेबाज वाला, ठीक है। तो अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अब पता नहीं है कि कितना रुपया इसके पास, कितना रुपया की ये वस्तु खरीदने गया है और 10% इसको क्या कर रहा है, लाभ कमा ले रहा है। लाभ का मतलब बेईमान कर ले रहा है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं इसका इनिशियल वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपया। 100 रुपया ये अपने पास रखा हुआ है, 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदने जा रहा है, ठीक है। और उस पर भी 10 रुपया लाभ कमा ले रहा है, यानी 110 रुपया कर ले रहा है, ठीक है। 100 रुपया का 10% 10 रुपया ही होगा दोस्तों, ठीक है, इसीलिए 110 बोले हम। चलिए यहाँ पे देखिए माना कि यहाँ पे लिख सकते हैं, माना कि दुकानदार के पास जो वस्तु है कितना रुपया का है, 100 रुपया का है, ठीक है दोस्तों। हम लिख कर नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बताएंगे 100 रुपया का है। अब वही 100 रुपया पर क्या करेगा कि 10% ये खरीदने पर क्रयमूल, ठीक है दोस्तों। क्रयमूल का मतलब खरीदने गया था, उस पर क्या किया, 10% लाभ कमा लिया। तो 100 का 10% 10 रुपया ही होगा, तो प्लस में हम 10% जोड़ देंगे, कितना हो गया, 110। आप यहाँ नहीं कर सकते हैं कि यह परसेंट है तो यहाँ परसेंट भी लिख सकते हैं दोस्तों, गलत हो जाएगा, कभी नहीं। तो यहाँ परसेंट 110, 100 का 10% करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 10 रुपया ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ इतना रुपया हो गया। 100 रुपया का कोई वस्तु खरीदने गया और वो बेईमान कर लिया 10%, तो टोटल हो गया 110 रुपया। हो गया कि नहीं हो गया, हमको बताइए, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे कि अब बेचने पर भी क्या किया। बेचने वाला उसका भी मूल नहीं दिया गया है, मूल नहीं दिया गया है तो हम उस पर 100 मानेंगे, ठीक है। उसके पास कितना था विक्रय मूल्य, कितना रुपये में बेचा गया था, 100 रुपया में। अब उस पर भी 10 रुपये बेईमान कर लेता है, 10% बेईमान कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 10 रुपये बेईमान कर लिया, और 100 का 10% 10 ही रुपया होगा, इसीलिए हम 10% नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना रुपया हो गया, यानी 110 रुपया। बेचने पर भी 10%, सॉरी, बेचने पर भी 10% और खरीदने पर भी 10% कमा ले रहा है। तो यानी कह रहा है कि बेईमान करता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो कहिएगा कि सर 10% और 10% जोड़ दीजिए 20%,
बाबू गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, 20% गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखना है कि इतना रुपये बेचने पर इतना कमाया, खरीदने पर इतना रुपया कमाया। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों का गुना कर, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक होता है दोस्तों, गुना कर दीजिए डायरेक्ट। गुना करिएगा तो कितना आएगा, 121 पर 2 जीरो, अब बटा 100 से भागा दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इससे ये कट जाएगा तो बच गया 121 रुपया। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, दोनों का गुना करना है। ठीक है, तो आ जाएगा 121। ठीक है, अब दोस्तों बात करें कि अब टोटल उसके पास कितना रुपया फायदा हो गया, 121 रुपया। ठीक है, 121। तो दोस्तों ये कितना रुपया के था, 100 रुपया का वस्तु खरीदने गया था, अब 121 रुपये पा लिया, तो 21% फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो 21% फायदा हुआ, यानी 21 रुपये फायदा हुआ, 21% फायदा हुआ। ठीक है, इसको कह सकते हैं क्या, 21% फायदा हुआ इससे। दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जो कि यहाँ पे हम इसका बेसिक के साथ दोस्तों बताए हैं। और नहीं तो अभी ये नहीं समझ में आया दोस्तों, तो बहुत ही इजी के साथ जो ट्रिक होता है उसको याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गुना करिएगा तो दोस्तों इतना आएगा। ठीक है, अब गुना करने के बाद देखना है कितना का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ 121 रुपये आया, और यहाँ पे हमको टोटल इनिशियल वैल्यू उसका 100 रुपया था, 100 रुपया ही लेकर गया था खरीदने के लिए, और बेचने में ही 100 रुपये में बेच रहा था, लेकिन 10% लाभ कमा लिया, तब ना जाके 110 रुपये कर लिया। दोस्तों ये यहाँ राइट आंसर हो जाता है 121, जो कि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अभी तक नहीं किए हैं तो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, छोटे से परिवार के लिए दोस्तों आप लोग मदद करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।